हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसे बेल आइकन को दबाएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का सभी को बेनिफिट मिल सके। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी। आज की इस वीडियो के अंदर अपने क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के जो अपने चैप्टर नंबर है अपने 5 उसके बारे में बात करेंगे जिसका नेम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ओके, आज की इस वीडियो में अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है अपने क्लास 10th के अंदर जो है उसके अंदर 5th चैप्टर के रूप में है, जिसको जो है H.G. वेल्स के ने लिखा हुआ है। ओके, तो ये किसने लिखा हुआ है? अपना H.G. वेल्स ने ये लिखा हुआ है, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब होता है पैरों के निशान बिना पैरों के। ठीक है, तो इसमें ग्रिफिन नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसको क्या है मतलब कि वो बहुत एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था अपने कह सकते हैं। उसने ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए थे कि जिससे मानव का जो शरीर है वो इनविजिबल हो जाए, अदृश्य हो जाए। और उसने जब एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करता रहा और फाइनली उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और वो उसने खुद पे ही कर लिया और वो क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इनविजिबल होने के बाद उसने अपनी इस जो डिस्कवरी का जो यूज़ है ना वो मतलब कि अच्छे कामों में उसने नहीं किया। तो इस चैप्टर में इसके बारे में बताया गया कि उसने इनविजिबल होने के बाद क्या कुछ किया है। तो ग्रिफिन के जो अपने यहाँ एडवेंचर्स है इस चैप्टर के अंदर उसको बताया गया है। H.G. वेल्स के द्वारा ये लेसन लिखा हुआ है। तो इसके मेन क्वेश्चन की बात करेंगे जो अब तक परीक्षा में आ चुके हैं या आने के चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो इसका कि वाई वर द टू बॉयज सरप्राइज्ड, वे दोनों लड़के चकित क्यों हो गए थे। यहाँ पे उन दो लड़कों की बात कर रही है। जब ग्रिफिन अदृश्य हो जाता है तो सबसे पहले वो दो लड़कों के सामने मतलब कि उसका जो अपीयरेंस है वो बनती है। दो लड़के उसको देखते हैं तो वो उसको देख के हैरान हो जाते हैं। तो यही है, वो पूछ रहा है कि वाई वर द टू बॉयज सरप्राइज्ड, कि वो दोनों लड़के हैरान या चकित क्यों हो गए थे। द टू बॉयज इन लंडन स्ट्रीट वर सरप्राइज्ड, लंदन के अंदर वो दोनों लड़के थे वो सरप्राइज हो गए थे बिकॉज दे सा सम फ्रेश मैडी फुटप्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट, उन्होंने एक नए मतलब कि पैरों के निशान देखे थे, एक मतलब कि मडी मतलब कि कह सकते हैं कि धूल भरे स्थान पर। दे कुड नॉट सी एनी वन, लेकिन निशान तो मर रहे थे लेकिन वो वहाँ किसी को देख नहीं सकते थे। बट ओनली द फुटप्रिंट, सिर्फ पैरों के निशान देख रहे थे वो। सो दे वर सरप्राइज्ड, इसलिए वो क्या हो गए थे, हैरान हो गए थे। एंड डिसाइडेड टू चेज द इम्प्रिंट्स, और उन्होंने उन मतलब कि जो ये पैरों के निशान थे इनका पीछा करने का यह निश्चय किया। तो इसके नीचे हिंदी भी लिखी हुई है ताकि आपकी हसूलियत के लिए ये बने रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में देखो, हाउ डिड दी साइंटिस्ट बिकम इनविजिबल, कि जो वो वैज्ञानिक था वो इनविजिबल मतलब कि अदृश्य कैसे हो गया था। तो आपको बताया ही है कि मैंने ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, कि जो ग्रिफिन था वो बहुत ही एक शानदार साइंटिस्ट था। ही हैड कैरिड आउट सर्वल एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, मतलब कि उसने इतने एक्सपेरिमेंट किए थे इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि जो मानव का शरीर है वो इनविजिबल हो जाए, अदृश्य हो जाए। एट लास्ट ही स्वेलड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, आखिरकार उसने एक ऐसे ही मतलब कि ड्रग्स का उसने अपने डिस्कवरी की, लेकिन वो जो उसने अपने एक्सपेरिमेंट था ना वो उसने खुद नहीं कर लिया, वो खुद ही निकल गया उस ओस्टी को। और उसका जो शरीर था ना वो एक शीशे की सीट की तरह क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, मतलब कि बिल्कुल है पारदर्शी की तरह हो गया वो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वाई डिड ग्रिफिन सेट फायर टू दी हाउस ऑफ हिज फर्स्ट लैंडलॉर्ड, अब अदृश्य होने के बाद ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी। क्यों लगा दी थी वो ये आप पूछ रहे हैं। तो ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन जो था वो एक शानदार क्या था, साइंटिस्ट था। बट ही वॉज ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। हिज फर्स्ट लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम, उसकी पहली मकान मालिक उसको पसंद नहीं करते थे। ठीक है,
सो ही वांटेड टू इजेक्ट हिम, वो हमेशा उनसे बाहर निकालने का प्रयास करता था जो उसका मकान मालिक था। सो ही सेट फायर टू हिज हाउस, इसलिए उसने उसके घर को आग लगा दी जब वो अदृश्य हो गया, मतलब कि एक रिवेंज लेने के लिए, एक बदला लेने के लिए, ठीक है ना। ही स्वेलड ए रेयर ड्रग एंड बिकम इनविजिबल, क्योंकि अब ग्रिफिन जो था अब वो दवा निकल कर वो अदृश्य हो गया था, तो वो अपनी एडवेंचर्स अपने ये काम कर रहा था। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वाई डिड मिसिज हॉल थिंक दैट हर गेस्ट वाज एन एक्सेंट्रिक पर्सन। अब जब मिसिज हॉल के वो जाता है तो मिसिज हॉल को ऐसा क्यों लगता है कि उनका जो ये गेस्ट है ये एक मतलब कि अजीब से प्रकार का व्यक्ति है। मिसिज हॉल थॉट दैट हर गेस्ट वाज एक्सेंट्रिक, श्रीमान हॉल को लगता है कि वो उनका जो गेस्ट है ना वो थोड़ा विचित्र है। क्यों है? बिकॉज ऑफ हिज अपीयरेंस, क्योंकि वो लगता ही इस प्रकार की है। उसका मतलब कि कहने का मतलब उसकी जो अपीयरेंस है, उसका जो दृश्य है वो बनता ही इस प्रकार का है। वैन शी ट्राई टू बिकम फ्रेंडली विद हिम, जब वो मतलब कि उसके साथ फ्रेंडली होना चाहती है, ठीक है, दोस्त उसके साथ बनाना चाहती है। ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट लाइक मिक्स विद अदर्स, तो वो मतलब कि साफ मना कर देता है कि मैं दूसरों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता। ही आल्सो एक्सप्रेस दैट ही हैड कम टू आइपिंग टू लिव इन सॉलिट्यूड, मतलब कि वो कह देता है कि मैं यहाँ आइपिंग आया हूँ ना, तो मैं यहाँ अकेले रहना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कि इस प्रकार से वो अजीब से तरीके का व्यवहार यहाँ पे करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखो, वट हैपन इन द क्लर्जी मैन स्टडी। अब वो क्लर्जी मैन के घर जब गया था, पादरी के घर पे गया था, तो वहाँ पे उसने क्या किया था। वन मॉर्निंग द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेक्ट बाय द हीरिंग द साउट ऑफ चिंक द मनी बाय बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क। एक दिन क्लर्जी मैन और उसकी पत्नी ने देखा कि उनको डेस्क से ना पैसों के निकालने की आवाज़ आ रही थी। दे कैम डाउन एंड ओपन द डोर, उन्होंने जब दरवाज़ा खोला, बट दे वर सरप्राइज टू सी रूम वाज एम्प्टी टू डेस्क एंड ओपन द मनी वाज मिसिंग, कि रूम खुला था, डेस्क खुला हुआ था और वहाँ से पैसे चुराए जा चुके थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है जो ये अपने यहाँ नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बारे में अपने 7वां क्वेश्चन है कि वाई डिड ग्रिफिन बिकम फ्यूरियस, ग्रिफिन क्रोधित क्यों हो गया था। ग्रिफिन लाइक्ड लॉनलीनेस, जैसा कि आपको पता है कि ग्रिफिन अकेलापन चाहता था। वन डे द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ गोट अप अर्ली, एक दिन उसके मकान मालिक और उसकी पत्नी जल्दी उठ गए। दे वर सरप्राइज टू सी दैट साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, उन्होंने देखा कि उसका जो वैज्ञानिक का वो जो कमरा था वो खुला पड़ा था। दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट द रूम एज दे सा नो बॉडी इन द रूम, जब उन्होंने उनके कमरे में थोड़ा सा मतलब कि जांच पड़ताल करने की कोशिश की तो कमरे के अंदर उनको कोई मिला ही नहीं। एज ग्रिफिन डिड नॉट लाइक एनिमे में इंटर हिज रूम सो ही बिकेम फ्यूरियस, और ग्रिफिन को ये पसंद नहीं था कि कोई उसके कमरे में बिना कोई उसकी इजाज़त के प्रवेश करे, इसलिए वो थोड़ा सा क्या हो गया था, यहाँ नाराज़ हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज द साइंटिस्ट वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, मतलब कि जो ग्रिफिन था वो गलियों में क्यों घूम रहा था। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक शानदार वैज्ञानिक था, बट ही वाज ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। एज हिज लैंडलॉर्ड डिड नॉट लाइक हिम, उसकी मकान मालिक भी उसको क्या पसंद नहीं करते थे। ही वांटेड टू इजेक्ट हिम, वो उसे बाहर निकालने का प्रयास करते थे। सो इन रिवेंज ही सेट फायर टू हिज हाउस, उनसे बदला लेने के लिए तो उसने उनके घर को आग ही लगा दी थी। देन ही स्वेलड ए रेयर ड्रग, फिर उसने एक ऐसी औषधि का निर्माण किया, बिकेम विजिबल, जिससे वो विजिबल हो गया। दस ही बिकेम ए होमलेस, अब वो गलियों में घूम रहा था क्योंकि उसके पास घर नहीं था। ठीक है, इसलिए वो गलियों के अंदर घूम रहा था। वॉन्डरर का मतलब घूमना और स्ट्रीट्स का मतलब यहाँ गलियाँ, इसलिए मतलब कि वो यहाँ पे गलियों में घूम रहा था। नेक्स्ट क्या है कि ग्रिफिन ने वो नाटक कंपनी में क्या किया था। आफ्टर स्केपिंग फ्रॉम लंडन स्टेयर ग्रिफिन डिसाइडेड टू ड्रू लेन विच वाज द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड, कि लंदन के उस हाउस से निकलने के बाद ग्रिफिन ने जब उस थिएटर वर्ल्ड के अंदर इंटर किया, ही इंटर्ड द थिएट्रिकल कंपनी एंड फिफ्टेड हिमसेल्फ हेड टू फीट, मतलब कि उसने वहाँ पर अपने आप को पूरे अपने विजिबल बना लिया। ठीक है, ही वोर बैंडेड्स अराउंड हिज फोरहेड, वाइड ब्रैम्बर्ड हैड, स्पेकल्स एंड बिग साइड विस्कर्स, मतलब कि उसने वहाँ बैंडेज लगा लिए, फोरहेड लगा लिए। ठीक है, एक वाइड मतलब कि चौड़ी घेरे वाली उसने वहाँ टोपी पहन ली। ठीक है, चश्मा पहन लिया, और इस प्रकार से वो वहाँ पे पूरा अपने आप को क्या है कपड़े पहना लेता है। विस्कर्स का मतलब गुलमच्छा, मतलब कि कोई अपने नॉर्मल भाषा में जिसे साफा बोल देते हैं। ठीक है ना,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्रिफिन जो है उसने लंदन क्यों छोड़ा था? वाई डिड ग्रिफिन लीव लंदन? प्रीवियसली ग्रिफिन हैड क्लोजली अटैक्ड द शॉपकीपर एंड रॉब्ड हिम फॉर ऑल मनी ही कुड फाइंड। कि पहले जो था ना ग्रिफिन, उसने मतलब कि दुकानदार के साथ हमला किया था उसने दुकानदार पे, और उसने जितने पैसे उससे मिले थे वहाँ से लूट लिए थे, ठीक है। ही वॉन्टेड टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, अब वो लंदन की इस भीड़ भाड़ दुनिया से निकलना चाहता था। सो ही टूक ए ट्रेन टू द विलेज आइपिंग वेयर ही लोकल टू रोम्स दी लोकल इन। अब उसने क्या आइपिंग नामक गांव की एक ट्रेन पकड़ी और वहाँ उसने एक होटल के अंदर 2 कमरे ले लिए अपने रहने के लिए। वाई वर द क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज्ड, ये क्वेश्चन अपने नहीं करना यहाँ पे। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जो है कि ये क्वेश्चन आया भी हुआ है इससे पहले बोर्ड के एग्जाम में, कि व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर जाफर ट्राई टू होल्ड टू ए साइंटिस्ट। यहाँ जाफर वो कांस्टेबल है जो उसको पकड़ने के लिए आया था, जब उन्होंने बुलाया था ना ग्रिफिन को पकड़ने के लिए। जाफर वाज ए कांस्टेबल, विलेज कांस्टेबल था वो। ही वाज सेंट टू अरेस्ट ग्रिफिन, उसको मतलब कि ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए बुलाया गया था। बिकॉज ही वाज सस्पेक्टेड टू थेफ्ट, क्योंकि उससे चोरी होने का क्या था, संदेह था, शक था। When Jafar came to the inn, he found that he had not arrested a man without head. अब जाफर जब उसे पकड़ने आया तो उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि ऐसे बिना मतलब कि किसी की छवि बने, किसी का कोई सिर बने, वो कैसे एक व्यक्ति को पकड़ ले जो दिख ही नहीं रहा। ही ट्राई टू अरेस्ट ग्रिफिन बट ही स्टार्टेड टू टेक ऑफ हिज क्लोथ्स वन बाय वन। जैसे ही उसने उसको पकड़ने का प्रयास किया तो ग्रिफिन ने अपने कपड़े उतार दिए और पूरा वो अदृश्य हो गया। फाइनली ग्रिफिन नॉकड द अनकॉन्शियस एंड इजली जाफर्स। आखिरकार ग्रिफिन ने क्या किया, उसे मतलब कि उसको मुक्का मारता है वो और उसे बेहोश कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ, ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन एक्सप्लेन, कि ग्रिफिन एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था, ये बताना है। यस, ये नो डाउट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन श्योरली, कि निश्चित है कि ग्रिफिन एक कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। ही डिड नॉट अवॉइड द लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंट्री, कहने का मतलब एक देश के रूल्स एंड रेगुलेशन को वो नहीं मानता था। ही ऑलवेज ब्रोक द लॉज फॉर हिज ओवन सेल्फिशनेस, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा वो मतलब कि कानून को ही तोड़ता था। फर्स्ट ही सेट फायर टू हिज लैंडलॉर्ड्स हाउस, पहले तो उसने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी, ठीक है। बिकॉज ही वांटेड टू इजेक्ट हिम आउट फ्रॉम द हाउस, क्योंकि वो उसे घर से बाहर निकालने का प्रयास करते थे। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, जो कि कानून के खिलाफ है। ओके, आफ्टर ही स्लिप्ड इनटू ए लंदन स्टोर विदाउट परमिशन एंड ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड फिफ्टेड हिमसेल्फ फॉर क्लॉथ्स। उसके बाद मतलब कि उसने लंदन स्टोर के अंदर अपने आप को पूरा मतलब कि वहाँ की चीज़ों का उसने एडवांटेज लिया और अपने आप को कपड़े पहनाए, और कुछ उसने वहाँ पे पैसे भी नहीं दिए। देन ही हैड कॉफ़ी मीट वाइन विदाउट पेइंग फॉर देम, यहीं नहीं रुका, वहाँ उसने कॉफ़ी पी, मीट और वाइन का भी उसने मतलब कि एंजॉय किया इन चीज़ों का भी, और वहाँ पे कोई पैसा नहीं दिया उसने। आफ्टर दिस ही रॉब्ड एंड स्टैब्ड ए शॉपकीपर इन ए थेटिकल कंपनी, फिर वहाँ उसने एक थेटिकल कंपनी के दुकानदार है उसके साथ उसके पैसे चुराए, उसके साथ बुरा व्यवहार किया। लेटर ही आल्सो स्टोल दी मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, फिर उन्होंने क्लर्जीमैन के घर से पैसे चुराए। ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर यूजली डन बाय थीव्स एंड रॉबर्स, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं आपको पता है ये चोर और डकैतों के द्वारा की जाती है। दीज इंसिडेंट्स प्रूव दैट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि ग्रिफिन क्या था, कानून को न मानने वाला व्यक्ति था। तो इस चैप्टर के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करूँगा कि ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। और इस वीडियो के अंदर इतना ही, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी करवाने का प्रयास करें। इस प्रकार अपने मेन क्वेश्चन विद हिंदी ओके आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पेपर में इसका बेनिफिट मिले। धन्यवाद।